जो ब्लास्ट है वो CTD के पुराने थाने में हुआ है और फर्स्ट फ्लोर जो उसका माल खाना था जिसमें वो गोला बारूद जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में एग्जिबिट था वो पड़ा हुआ था, जिसमें ज़ाहिर सी बात है माइंस भी थी, RPGs भी थी और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें थी। और वहाँ पे अभी चूँकि अर्ली है, इन्वेस्टिगेशन के अर्ली स्टेजेस हैं, तो अपेरेंटली कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो एक चीज़ एक्सप्लोड की और उसकी वजह से बाकी चीज़ें एक्सप्लोड की हैं। स्वात के CTD थाने धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। इब्तिदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने दहशतगर्दी का इम्कान रद्द कर दिया। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि बाहर से किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। धमाका तहखाने में पड़े बारूद में हुआ, वजह शॉर्ट सर्किट बना या कुछ और, मजीद तहकीकात जारी हैं। सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद और DIG स्पेशल ब्रांच पर मुश्तमिल 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। धमाके से करीबी इमारतों, मस्जिद, मकानात, स्कूल की दीवारें, छतें भी गिर गईं। मलबा हटाने का काम जारी। स्वात धमाके में जाम बहक 9 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा, IGFC और दीगर की शिरकत। धमाके में 2 ऑफिसर समेत 12 अहलकार जाम बहक हुए। मरने वालों में 5 कैदी भी शामिल। धमाके के 40 जख्मियों में से 10 की हालत नाजुक। इलाके में सोग, कबल बाजार बंद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस को PTI के ख्वाजा तारिक रहीम को एक केस के कमजोर पहलू के बारे में आगाह करते सुना जा सकता है। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को अज खुद नोटिस केस से मुतालिक रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। साकिब निसार कहते हैं, आप 2010 का अज खुद नोटिस केस देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं, जी क्लॉज 3 में रास्ता दिया गया है। BRT पेशावर में करप्शन इल्जामात की तहकीकात नैब और FIA मिलकर करेंगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी है। निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट की जियो न्यूज से गुफ्तगू। शाहिद खटक का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन कराने में रुकावट बन रहे हैं। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इख्तियार दें। नए ब्यूरोक्रेट्स लाएंगे। आइन के मुताबिक निगरां हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में आज और कल तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा माहीगीरी ने मछेरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी। तुरबत, जीवनी और गवादर में गरज चमक के साथ बारिश। सिंध और पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। PTI का नौमुंतखब वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से ऐलान ला ताल्लुकी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी। सरदार तनवीर इलियास पार्टी सदारत से भी सुबकदोश। साबिक वजीर आजम सरदार क़य्यूम नियाजी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर। ख्वाजा फारूक अपोजिशन लीडर नामजद। चौधरी मकबूल गुज्जर स्पीकरशिप के लिए उम्मीदवार नामजद। वोट न देने वालों की रुकनीत खत्म करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के 31 में से 7 अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत पर इमरान खान शदीद बरहम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। साबका हुक्मरान टोला मुल्क में बादशाहत कायम करना चाहता था। फारिग की गई हुकूमत इक़्तिदार में रहती तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास कल तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों का इजलास दिन 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन का दौरा 2 तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात से इनकार हुकूमत का आइन पर हमला है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम अदलिया की पुश्त पर है। सुप्रीम कोर्ट कौमी उम्मीदों का महवर है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल जमहूर से रुजू है। वो और इनकी जमात वोट का हक गस्ब करने वालों के हाथों आइन का कत्ल रोकने के लिए मैदान में है। असम्बलियों की तहलील 100% आइनी और जमहूरी रास्ता है।
सास साहबा की कल की एक कोई ऑडियो भी चल रही है और वो सास साहबा उनको कुछ और कह रही हैं। हमारा चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात ना सुने, आप इस कौम की बात सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सास साहिबा की नहीं बल्कि कौम की आवाज़ सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास महाजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, सास साहिबा की ऑडियो कल से चल रही है जिसमें वो कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस कौम के मुतालबे को सुनते हुए पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराएं। क्या आइन में सिर्फ पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है? 90 दिन में इलेक्शन के आइनी हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों अमल नहीं हो रहा? होम सीरीज जीतने का ख्वाब चकनाचूर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। रिजवान के 98 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 193 रन बनाए। जवाब में मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को लाजवाब कर दिया। 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से शानदार सेंचुरी जड़ी। जिमी नेशम ने भी खूब साथ निभाया। 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 4 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। पहले 10 ओवर अच्छा खेले लेकिन उसके बाद बेहतर खेल पेश नहीं कर पाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहम्मद रिजवान ने बड़ी शॉट्स खेलने की कोशिश की लेकिन लग नहीं पाई। पाकिस्तान की जैसी बॉलिंग थी, हमें मजीद बेहतर खेलना चाहिए था। किसी पर मलबा नहीं डालता, टीम जीतती है और टीम ही हारती है। वनडे सीरीज में 2 दिन का वक्फा है, जल्द दूसरे फॉर्मेट में खुद को ढालेंगे। न्यूजीलैंड के बैटर जिमी नेशम ने कहा कि टॉस शायद उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, प्लेयर्स की कारकर्दगी ज़्यादा अहम होती है। चैपमैन की शानदार बैटिंग ने टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। जब इस मुल्क का हम गोल्डन जुबली आइन की मना ली, लेकिन आज तक इस मुल्क में ये फैसला नहीं कि मुल्क चला कौन रहा है। अब फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क किसने चलाना है। कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया कि नहीं, एक ही रास्ता है कि आप इमरान से बात करो वरना हमारी तलवार लटक रही है आपके। एनीवेज उसकी 26 तारीख को उनके साथ टाइम तय तो हुआ है। आई होप कि वो मीनिंगफुल डायलॉग हो। हमारा काम है मुज़ाकरात, करें या ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज से बातचीत। कहा, हम वाज़े कर चुके हैं कि हथौड़े और बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालत का काम अदल करना, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है। आइन की गोल्डन जुबली मना ली, अब यह फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क किसको चलाना है। नवीद कमर बोले, कोर्ट अगर सियासत करे तो ऐसा लगता है कि कोर्ट सियासी पार्टी बन गई है। 26 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए टाइम रखा गया है, उम्मीद है बामकसद डायलॉग हो। मुआशी बहरान की तरह आईनी बहरान भी इमरान खान का दिया गया तोहफा है। जद्दा में ईद मिलन से वफाकी वजीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा, मखसूस एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में सी पैक्ट समेत बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मनसूबों पर काम हुआ। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मुल्क की मईशत के लिए ऑक्सीजन है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन की तशरीह है, आइन की तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के शेख 63 की जो तशरीह की है वो आइन से मुतसादिम है। मजीद कहा कि तमाम आइनी माहिरीन की यही राय है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की आइन से मुतसादिम तशरीह को कलअदम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस ज़मन में जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। टिकटों की तकसीम के खिलाफ पीटीआई के पंजाब भर में मुजाहरे। पीपी 110 और पीपी 150 हल्कों के कारकुनान का जमान पार्क लाहौर में मुजाहरा। कहा, टिकटों की तकसीम में शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसलाबाद के गटवाला चौक पर भी पीटीआई वर्कर्स का एहतजाज। टिकटों की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन में भी पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकल आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास महाजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक पर तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का रद्द अमल। कहा, हालिया ऑडियो लीक से पता चला कि सास को मदर इन लॉ क्यों कहा जाता है। साबित हुआ मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि मदर इन लॉ का रूल है।
लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में कलदम टीटीपी के 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द नौमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मुकर्रब खान की किलिंग और कई संगीन मुकदमात में मतलूब था। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मुकर्रब खान की नमाज जनाजा अदा, साबिक DG ISI अहमद शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम की शिरकत। फोर पॉज इंटरनेशनल की 4 रुकनी टीम की सफारी पार्क आमद, हथनी मधुबाला के लिए इंतजामात का जायजा लिया। सरबरा फोर पॉज इंटरनेशनल टीम डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि मधुबाला को लाने से कबल यहाँ इंतजामात का जायजा लिया है। 50 बरस से जगह इस्तेमाल नहीं हुई थी, पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। ये मुकम्मल तौर पर जंगल है, दीगर जानवर भी हम यहाँ ही देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जब आप जू को जेल बना दें, सलाखें बना दें, जिसके पीछे आपको अधमरे जानवर जो है नजर आता है कि वो उनकी चाहे खुराक हो, चाहे उनकी सेहत हो, चाहे उनकी स्पेस हो, वो नहीं है जिसकी उनको जरूरत है। सवाल जो है जानवर की जिंदगी का सिर्फ नहीं है, सवाल आपकी इंसानियत का है, सवाल मेरी इंसानियत का है, सवाल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। साइंस ने जो है एक तरह से बेंचमार्क बना दिए हैं, लेकिन क्या हम उन बेंचमार्क पे पूरा होते हुए? नहीं। चिड़ियाघर को अगर आप जानवरों के लिए जेल बना दें जहां आपको अधमरे जानवर मिले, ना उनको मुनासिब खुराक, जगह या सेहत की सहूलियात मुहैया कर सकें, उन्हें उनके साथियों से अलग कर दें, तो ये संगीन सूरत हाल है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF के सदर आदिल नजम की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि सवाल ये है क्या हमारे पास वसाइल हैं कि हम चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जानवरों की ज़रूरियात पूरी कर सकें, इसे यकीनी बनाने के लिए साइंस और कानून के उसूलों पर पूरा उतर सकें। लाड़काना से कराची आने वाली कोच को हादसा, 25 मुसाफिर जख्मी। पुलिस का कहना है कि कोच भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते हुए उल्टी। जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल खैरपुर नाथनशाह मुंतकिल कर दिया गया। हब में शाह नूरानी शेरू स्टॉप के मुकाम पर जायरीन की बस उलट गई, एक शख्स जाँ बहक, 27 अफराद जख्मी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है पाकिस्तान को उम्मीद है IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सूडान में आज से 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शहरियों को हंगामी तौर पर निकालने का सिलसिला जारी। 427 पाकिस्तानियों को सूडानी बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। एक खानदान दारुल हुकूमत खर्तूम में फंस गया है। पाकिस्तान में मौजूद घर वालों की मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानियों के सफ़र के इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सूडान से इनखला ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इनखला की जामे हिकमत अमली तैयार करने पर एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को भी खिराज तहसीन। कराची के इलाके कोरंगी में डाइंग फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद झुलस गए, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवानों की हलाकत, एक कांस्टेबल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ईद के पहले रोज पुलिस एहलकारों ने ना रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की थी। वाक़े में मुलव्विस 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गले पर डोर फिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। एक वाकया गुजरावाला में घक्कड़ मंडी के करीब पेश आया, दूसरा वाकया मुल्तान के इलाके कैंट में हुआ। घर वालों की ईद सोग में बदल गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। हर साल मलेरिया से लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया के केसेस 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए।
ईदी नहीं तो ईद कैसी, फाका कशों ने ईद पर भी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लिया। 12 अफराद पर मुश्तमिल कराची का घराना नए कपड़े और जूते खरीदना तो दूर की बात, फटे कपड़े भी ना सिल सके। बच्चों के लिए प्लास्टिक के चप्पल भी मैसर ना हो सके। 12 अफराद, 1 पाव दूध और सूखी रोटियां। किस्मत में जो सहरी और इफ्तार था वही ईद का त्यौहार रहा। पाकिस्तानी नौजवान ने अमेरिका में नेशनल गोल्डन ग्लव्स का टाइटल जीत लिया। 18 बरस के जहांजेब रिजवान ने एमेचर बॉक्सिंग में अमरीकी हरीफ सेबेस्टियन को तीसरे ही राउंड में हरा दिया। जहांजेब ने चैंपियनशिप के दौरान 12 के 12 मुकाबले जीते। जहांजेब रिजवान नेशनल गोल्डन ग्लव्स जीतने वाले पहले नौजवान बॉक्सर बन गए। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जमा पाकिस्तानी कम्युनिटी की ईद की खुशियां दुबाला। ईद उल फितर की आज आखिरी छुट्टी। किसी ने दावत उड़ाई तो किसी ने मेहमानों की तवाज़ो की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में रात गए तक रेस्टोरेंट्स पर रश रहा। टिक्के, सब्जी और कढ़ाई पे जी भर के हाथ साफ किए। आइसक्रीम और फालूदे से मुंह मीठा किया। दोपहर और रात के खाने पर दावतों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चाचा ने भतीजों की सुन ली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों में ईदी बांट दी। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने चंद रोज पहले इफ्तिखार अहमद से ईदी का तकाजा किया था। इफ्तिखार अहमद ने 5वें T20 से पहले ड्रेसिंग रूम में ईदी के लिफाफे तकसीम किए। मुल्क की पहली महफूज और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने चंद माह में ही 11,27,000 अफराद को रजिस्टर करके 1,78,000 लोगों को मिलवा दिया। 2,000 की शादियां भी हो गईं। अब भी लाखों रिश्ते ऐप पर मौजूद हैं। ईद पर जियो टीवी की ब्लॉकबस्टर पेशकश। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की खुसूसी के साथ आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और मकबूलियत हो तो ऐसी। सुरों की जादूगरी से दिलों पर राज करने वाले सज्जाद अली का सहर आज भी बरकरार। ह्यूस्टन में जानदार परफॉर्मेंस, शायकीन का जोश खरोश। माजी का जो गीत छेड़ा, परस्तारों ने एक एक लफ्ज दोहराया। सज्जाद अली 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में भी परफॉर्म करेंगे।